लगता है कि भाव कम है तो हम आग्रह करेंगे कि आप आलू रखिए, और आपको यदि कुछ खाद बीज कुछ या शादी ब्याह के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता है तो वो पैसे भी हमारी कंपनी जो है प्रोवाइड करेगी आपकी सुविधा के लिए। महाशिवरात्रि के दिन पुरुषोत्तमपुर अन्नू कोल्ड स्टोर का आज शुभारंभ हो चुका है, जिसका मुख्य द्वार आप समस्तीपुर से आते हैं तो डकारी चौक होते हुए सीधा पुरुषोत्तमपुर अन्नू पंचायत के मसीना बिजली ऑफिस के बगल में है। उसके बाद अगर जो आप विभूतिपुर से आते हैं बछौली होते हुए पटवारा होते हुए सीधा आप अंदर घुसिए, पुरुषोत्तमपुर अन्नू पंचायत में घुस जाइएगा। इधर अनगार घाट से आते हैं तो भोरे जयराम होते हुए सीधा पुरुषोत्तमपुर अन्नू कोल्ड स्टोर पे आ सकते हैं। मतलब यूँ कहे तो चौमुखी रास्ता जो है इसका खुला हुआ है और आपको यहाँ पे हर सुविधा दिया जा रहा है किसानों को लेकर खास। नमस्कार, तो आज हमारा है पुरुषोत्तमपुर कोल्ड स्टोर में, जिसका आज ओपनिंग था, तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पे तमाम कोल्ड स्टोर खुला हुआ है तो लोग जो है आपको ही अपना विकल्प या किसान अपना ही विकल्प क्यों ढूंढे, कुछ खास बात बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोल्ड स्टोर इस इलाके में नया है, लेकिन कोल्ड स्टोर संचालन करने वाले बहुत पुराने हैं। हम लोग जो है सो लगभग जो है सो 86 से इस बिजनेस में है। आज लगभग जो है सो 40 साल हो गया। हमारे फादर भी थे इसमें, और उसके बाद हम लोगों ने इसके काम को बढ़ाया है। पहले हमारा लखीसराय में हुआ करता था, उसके बाद हमने समस्तीपुर, चूँकि आलू का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को चुना और आज इस क्षेत्र में हमारा 6-7 कोल्ड स्टोरेज है। और आप नाम से किसी से पूछेंगे कि ये जो है सो हमारे यहाँ जो माल की गारंटी होती है, माल खराब नहीं होता है। किसान को भी पता है ये चीज़ें कि बेलसंडी कोल्ड स्टोर हो या बसरिया कोल्ड स्टोर हो या बल्लीपुर कोल्ड स्टोर हो या रेवाड़ी कोल्ड स्टोर हो, ये सारे कोल्ड स्टोर सारे आपके आसपास ही हैं 15-20 किलोमीटर में। ये इसका कारण ये है कि हम लोग जो अत्याधुनिक चीज़ें लगाते हैं। जैसे जैसे डेवलप होता है, जैसे जैसे नई नई तकनीक आती है, नई नई तकनीक को लेते हैं। जैसे कि ये है, ये पहले जो हम लोग पुराने कोल्ड स्टोर में जो है सिर्फ पाइप लगाते थे। पाइप लगाने से क्या होता था कि इस पर बर्फ जम जाता था, बर्फ कंटिन्यूस में होता था तो इसके कारण बर्फ को तोड़ना पड़ता था। उसके लिए फैन जो बहुत टाइम तक चलता रहता था और फिर हम दोबारा मशीन नहीं चला पाते थे उसको उस दौरान, जब तक बर्फ पूरा नहीं गलता है। लेकिन आज ये इसको फिन कॉइल कहते हैं। इसको फिन कॉइल जब लगा दिए हैं, इसमें एक बर्फ जो दूसरे बर्फ के बीच में जो जुड़ाव नहीं होता, अलग अलग होता है। इस कारण से बर्फ जो जल्दी गल जाता है और जल्दी ठंडा रहता है और हम फिर से दोबारा जो मशीन जल्दी चला पाते हैं। तो इस कारण से इसमें जो है कंटिन्यूटी बना रहता है, मशीन चलने का भी और ठंड होने का भी। दूसरी जो है सो हमने जो है सो एक तो मैंने बता दिया कि अनुभवी पुरानी आदमी चला रहे हैं। दूसरा हम इसलिए बता रहे हैं कि माल की गारंटी होती है, इसलिए कोई भी जो किसान जो है अभी इतने दूर दूर जा रहे थे, भीड़ भाड़ में लग रहे थे, हमें यहीं का किसान बता रहे थे कि हम लोग को 24 घंटा और 48 घंटा भी कई बार लग जाता था। कई बार रिजर्वेशन होने के बावजूद भी उनका माल नहीं लिया जाता था समस्तीपुर में। तो इन सब से छुटकारा के लिए हमने यहाँ खोला कि चलो सुविधा दिया जाए किसान को। जब किसान यहाँ पे हैं और यहाँ पे इतना माल है, क्योंकि यहाँ से माल जो है समस्तीपुर के अलावा जो बेगूसराय, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बरौनी सारे जगह जाते हैं माल, इवन गंगा पार भी जाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि कोई भी इंडस्ट्री का बेसिक चीज़ दो होता है, या तो रॉ मटेरियल के पास हो या तो कंजम्पशन के पास हो। तो हम इस चीज़ को चुने रॉ मटेरियल के पास होने के लिए, ताकि किसान को ज़्यादा सुविधा हो जाए। कंजम्पशन की जहाँ तक बात है तो आज तो आप देख ही रहे हैं, लोग अमेजन से भी खरीद रहे हैं। तो कंज्यूमर के पास पैसे हैं लेकिन किसान के पास पैसे नहीं है, किसान के पास सुविधा नहीं है। इसलिए हमने किसान के बीच में खोला है, किसान की सुविधा के लिए। और इसलिए मैंने जो है समस्तीपुर में सबसे कम रेट रखा हुआ है यहाँ पे। और इस बार जो है हम यहाँ पे पलदारी जो लोडिंग के टाइम में जो लेबर चार्ज लगता है, उस लेबर चार्ज को हमने किसान के लिए माफ़ कर दिया है, यदि वो 28 फरवरी तक इसका जो है रिजर्वेशन करवा लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है जो हमारे खानपुर प्रखंड में कई बार ऐसा देखा जाता था, जो कोल्ड स्टोर में जगह नहीं होने के कारण किसान जो है कई बार रोड जाम कर देते थे। आलू का इतना ट्रैक्टर भर जाता था, जैसे बीर हनुमान में कई बार ऐसा कंडीशन हुआ। समस्तीपुर के तमाम ऐसे कोल्ड स्टोर में जो है ये समस्या देखने को मिला है। तो आज हमारे खानपुर प्रखंड में जब कोल्ड स्टोर, ये पुरुषोत्तमपुर कोल्ड स्टोर जो खुला है, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेके और तमाम ऐसे सुविधा दिया गया है, खास करके किसानों के लिए।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो यहाँ पे जो आधुनिक जो होता है, आधुनिक तकनीक से जो है यहाँ पे सारा चीज जो है सजाया गया, संवारा गया है। और आज 15 फरवरी को जो है आज इसका ओपनिंग है और आज से जो है यहाँ पे पर्ची कटना शुरू हो गया है। तो रेट वगैरह क्या रखा गया है? एक चीज और बता दें, यहाँ पे एक सुविधा और जो है, तो मैंने यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने बोला, ना सिर्फ यहाँ पे अनुभवी जो है मालिक नहीं है, बल्कि यहाँ पर अनुभवी स्टाफ भी रखा है हमने। हमारे पास चूंकि इतना सुविधा है, 6-7 कोल्ड स्टोर, तो हमने सारे कोल्ड स्टोर से एक दो स्टाफ लेकर के इसको किया है। तो यहाँ पे यदि किसान को ये लग रहा है कि नया कोल्ड स्टोर है, तो नया कोल्ड स्टोर कुछ नहीं है, ना नया आदमी है, ना ही नया स्टाफ है मेरा, ना ही नया ऑपरेटर है। हमारे सारे पुराने कोल्ड स्टोर से ही एक आदमी सबसे लेकर के आया हुआ है। सेकेंड, जो यहाँ पर सुविधा, सबसे बड़ी सुविधा है, एक तो शहर जाने की इससे छुटकारा है ही, साथ में आप देख रहे होंगे फील्ड में कि कितना जगह है, लगभग 150 से 200 गाड़ी एक बार लग सकता है यहाँ पे। तो इससे जो है हमारा कोई सामने वाले गांव का जो आन जान है, जो रास्ता है, वो भी बाधित नहीं होगा। ये भी हम गांव वाले को आश्वस्त करते हैं कि हमारे कारण से जो है यहाँ पे गांव वाले के मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। जहाँ तक रेट की बात है, हमने रेट जो है अभी 280 रखा है, और लेकिन उसके साथ यदि लेबर चार्ज को आप यदि माइनस करके देखेंगे तो लगभग जो है 262 रुपये का रेट आता है हमारे पास, जो कि समस्तीपुर में सबसे कम रेट है। और समस्तीपुर क्या, आप बेगूसराय भी देख लेंगे तो उससे भी कम रेट है। समस्तीपुर में 330-320 का रेट रखा गया है, और इनका कहना है जो इस बार यहाँ पे 280 रुपया क्विंटल रखा गया है। तो हम इस पे जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, 280 रखा गया, लेकिन उसमें लेबर चार्ज यदि आप माइनस करके देखेंगे 18 रुपये, तो 262 का पड़ता है। जहाँ तक अदर कोल्ड स्टोर का बात है, वो लोग 230, 210, 300, 310 और 320 रखे हैं। लेकिन मुझे जैसा कि शिकायत मिला है कि जैसे हम लोग जो कई बार क्या होता है कि ये रेंट जमा करने का भी एक निश्चित समय होता है अक्टूबर में, लेकिन कई बार क्या होता है कि रेट नहीं होने के कारण या बारिश हो जाने के कारण किसान लोग जो आलू नहीं ले जा पाते हैं। लेकिन हमारे कोल्ड स्टोर में चाहे बल्लीपुर हो, चाहे बरसरिया हो, चाहे बेलसंडी हो, चाहे ये नया कोल्ड स्टोर हो, हम लोग किसान से कोई लेट चार्ज नहीं लेते हैं। हम लोग परिस्थिति देखते हैं कि जब खेत में यदि पानी भरा हो तो किसान ले जाके करेगा क्या, तो ऐसी स्थिति में हम लोग लेट चार्ज नहीं करते। लेकिन किसान का ये कहना है कि समस्तीपुर वगैरह में बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज जो है लेट चार्ज भी वसूल करते हैं और समय पर माल भी नहीं देते हैं। चलिए, तो ये पुराने अनुभवी लोग हैं, इनके पास जो है लगभग 6 से 7 कोल्ड स्टोर जो है, अभी ये 7वां ओपनिंग हो रहा है। और पुराने अनुभवी लोग हैं, तमाम किसानों से हम आग्रह करना चाहेंगे जो यहाँ पे आपके लिए दूसरा विकल्प खुल चुका है। जैसे कि मैंने सर से जानने का प्रयास किया, और यहाँ पे आधुनिक अभी तक जितने कोल्ड स्टोर है उससे कहीं अलग हट के आधुनिक सुविधा से लैस किया गया, आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। इस कोल्ड स्टोर में आपको हर एक तरह की सुविधा मिलेगा। पहले किसान भाइयों को अगर जो आलू जमा करवाना होता था या निकालना होता तो सारा दिन 2-2 दिन जो है खराब हो जाते थे। मगर मैं उनको कहना चाहता हूँ, खास करके हमारे खानपुर प्रखंड से लेकर विभूतिपुर प्रखंड हो या शिवाजीनगर प्रखंड हो या इधर वारिसनगर प्रखंड हो, तमाम किसानों से कहना चाहूंगा जो पुरुषोत्तमपुर कोल्ड स्टोर आपके लिए बहुत ही अच्छा सुविधाजनक सारा चीज लाया है। तो आप सभी लोग, जैसे कि सर ने बताया, जो 28 फरवरी तक यहाँ पे जो है पर्ची कटना है, और सभी लोग आकर और ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को जरूर जो है मनोबल बढ़ाएं जो आगे और भी हमारे जिला में अच्छे कार्य कर सके। एक चीज और कहना चाहते हैं, एक सुविधा और है जो हम लोग कंसिडर करते हैं कि जैसे किसी किसान ने माल रखा, एक बार लोगों के साथ दुर्घटना हो जाता है, कोई घर में काम हो गया या शादी ब्याह हो गया, तो ऐसे स्थिति में यदि 2-4-5 बोरा को उसको जरूरत होता है तो हम उससे मार्केट में खरीदने के लिए नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं हम आपको निकाल करके देंगे। तो ये भी सुविधा हमारे यहाँ है कि किसान के साथ हम हर समय हर एक तरीके से खड़े हैं। ये निवासी हो गए, जबकि इनके बगल में ही शिवाजीनगर प्रखंड है, उसमें भी बल्लीपुर जो कोल्ड स्टोर है इन्हीं का है। और सभी लोगों से, सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे जो ऐसे लोगों को जरूर आप लोग सहयोग करके, हमारा आपका सहयोग ही इनका बहुत बड़ा रास्ता आगे खुलने का जरिया होगा। धन्यवाद।